बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर सीरीज़ के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले हम कंप्यूटर की हिस्ट्री और उसका इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे तरीके से तफसील से देख चुके हैं, और अगर अभी तक आपने एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वन पेपर की प्रिपरेशन के हवाले से जो लेटेस्ट एमके प्रिपरेशन की वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम एक कंप्यूटर का बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ेंगे जो है इंटरनेट, और उसके साथ हम कुछ फेमस एप्लीकेशंस और वेबसाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्टार्ट हम इंट्रोडक्शन से लेते हैं कि एक्चुअल में इंटरनेट है क्या। अगर हम इसको थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करें तो ये एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स है, जो छोटे छोटे नेटवर्क्स है, जो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के जो छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, अगर उन सारे छोटे नेटवर्क्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो उस कंबाइन नेटवर्क को हम इंटरनेट कह सकते हैं, जो एक सिंगल ह्यूज नेटवर्क होता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल दो स्मॉल नेटवर्क्स विच आर वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके जरिए हम करते क्या है, हम डाटा को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैसेजेस सेंड करते हैं दूर दूर के डिस्टेंस तक, एनीवेयर फ्रॉम द सेम ऑफिस टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंटरनेट की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी क्वालिटी ही यह है कि इसने डिस्टेंसेस को खत्म कर दिया है। आप एक जगह पर बैठकर पूरी दुनिया तक आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर मूव करें इसके इंट्रोडक्शन पर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंटरनेट या नेट असल में नेटवर्क है नेटवर्क्स का। जितने दुनिया में नेटवर्क्स पाए जा रहे हैं उनका कंबाइन एक सिंगल जो नेटवर्क है उसको हम इंटरनेट कहते हैं। यह लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है दुनिया के अंदर, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर्स जो मौजूद हैं, जो अपना कोऑपरेशन करते हैं, अपना इनपुट देते हैं और पूरी दुनिया के साथ जुड़ते हैं। और अगर हम बात करें कि इसका ओनर कौन है, तो कोई भी इसका ओनर नहीं है। ये एक कलेक्टिव कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसके अंदर हर कोई अपना हिस्सा, अपना रोल प्ले करता है, और हर इससे जुड़ने वाला शख्स उस डेटा से, उस इंफॉर्मेशन से, उन सारी चीज़ों से इस्तेफादा करता है जो पूरी दुनिया के लोग इस नेटवर्क में शेयर करते हैं। आगे मूव करते हैं, इसकी हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं। ये सबसे पहले जो इंटरनेट का प्रोजेक्ट है, ये ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी का एक प्रोजेक्ट था, और उन्होंने जनवरी 1969 में इसे एक्सपेरिमेंट कंप्यूटर नेटवर्क के तौर पर स्टार्ट किया था। 1969 में APRA ने एक एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था चंद कंप्यूटर्स को अटैच करके, कि वो अपना सारा डाटा, अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई सर्वर नहीं होगा। हम पीछे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ चुके हैं कि जब 5, 10, 15, 20, 50 कंप्यूटर्स को हम जोड़ते हैं किसी इंस्टीट्यूशन या किसी इदारे के अंदर, तो पीछे उसका ब्रेन बनाने के लिए हम एक मेन सर्वर रखते हैं। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हम तमाम कंप्यूटर्स तक, तमाम नोड्स तक डिलीवर करना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हम मेन सर्वर पर अपलोड करते हैं, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सर्वर के जरिए उससे एसोसिएट तमाम कंप्यूटर्स तक पहुंच जाती है। लेकिन इंटरनेट में यह कॉन्सेप्ट खत्म करने की जरूरत थी कि हम किसी सर्वर पर रिलाय ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी नेटवर्क का सर्वर बैठ जाता है, सर्वर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सिर्फ वो एक सर्वर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसके साथ एसोसिएट हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स जो हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट था नो सर्विस बेस्ड, बट उतना ही इंपॉर्टेंट होगा और उसकी पार्टिसिपेशन भी उतनी होगी जो हर कंप्यूटर उसके अंदर करेगा उस नेटवर्क के लिए। मतलब हम अगर 10 कंप्यूटर्स हैं तो उनका ऐसा नेटवर्क बनाते हैं कि वो 10 के 10 कंप्यूटर उस नेटवर्क में अपनी पार्टिसिपेशन देते हैं, और सभी जो नेटवर्क पर मौजूद लोग हैं उस सारे डाटे पे, उस सारी इंफॉर्मेशन पर एक्सेस रखते हैं जो उस नेटवर्क पर मौजूद शख्स के पास मौजूद है। और अगेन वही कि अगर 1 या 2 नोड्स डिस्ट्रॉय भी हो जाएं तो ये उस पूरे नेटवर्क पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। और यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था जो इंटरनेट की कामयाबी का बायस बना। उसके बाद 1982 में जो वर्ल्ड
इंटरनेट है वो स्टार्ट हुआ था, पहला जो वर्ड इंटरनेट का सुना गया था 1982 में, और 1986 में पहला फ्री नेट क्रिएट किया गया था वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के अंदर, जो उस यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और तमाम टीचर्स के लिए अवेलेबल था। ये वैन सर्फ जो है इनको फादर ऑफ इंटरनेट माना जाता है, और इनका ही डिजाइन था जो टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल को प्रोवाइड किया जाता है। टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल क्या है? ये जस्ट एक आईडी है कंप्यूटर पर मौजूद हर सिस्टम की। जो भी यूजर इंटरनेट पर जुड़ता है, एसोसिएट करता है, कनेक्ट करता है, तो उसका जो एक लोकल एड्रेस है उस पूरे नेटवर्क के ऊपर, उसको हम आईपी कहते हैं। और उस आईपी का जो मॉडल है वो भी मिस्टर वेंट सर्फ ने ही इन्वेंट किया था, और इन्हीं को कंप्यूटर का बानी माना जाता है, इंटरनेट का बानी माना जाता है। अब यहां पर इस स्लाइड पर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेट सर्विसेज, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, जो आपको इंटरनेट यूज करते वक्त देखनी पड़ती हैं, जैसे www वेब पेज या होम पेज, वेब पब्लिशिंग, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, DNS, HTTP, URL, HTML, ISP, ईमेल, न्यूज ग्रुप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FTP, टैलेंट, फोरम। ये वो सारी टर्म्स हैं जो इंटरनेट यूजर को फेस करनी पड़ती हैं। इनमें से चंद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक बुनियाद की हैसियत रखती है इंटरनेट के लिए, उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ये इन्वेंट हुआ था टिम बर्नर्स ली की वजह से 1989 में। जो सन लैब है पार्टिकल फिजिक्स की, उसके अंदर ये सन लैब पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी लैब है यूरोप के अंदर, और ये काफ़ी बड़ी लैब है, किलोमीटर्स पे फैली हुई है। तो आइडिया WWW का ये था कि सन लैब में जितने ऑफिसेज, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनके कंप्यूटर्स को एक ऐसे नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए कि बजाय डाटा इन्फॉर्म करने के लिए या डाटा शेयर करने के लिए आपको एक ऑफिस से उठ के दूसरे ऑफिस में जाना पड़े, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़े, तो उसका बेहतरीन हल यह था कि उनके कंप्यूटर को ही आपस में जोड़ दिया जाए, ताकि वो अपने ही ऑफिस में बैठे बैठे उस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर कर सकें। तो ये आइडिया पेश किया टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में सन लैब के अंदर, और उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो सन लैब में मौजूद तमाम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता था, और यहीं से आगाज होता है इंटरनेट का। अब WWW की जब हम बात करते हैं तो यहां पर दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया। आप अगर कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं, कोई वर्ड का या एक्सेल का डॉक्यूमेंट, आपकी नजर से कभी ना कभी कोई ऐसी लाइन गुजरी होगी जिसका कलर बाकी टेक्स्ट से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्यूमेंट का बाकी टेक्स्ट ब्लैक कलर में है तो कोई एक आधी ऐसी लाइन, कोई वेबसाइट का एड्रेस ब्लू कलर में लिखा होता है, जिस पर कर्सर ले जाने से या क्लिक करने से वो आपको उस वेबसाइट पर ले जाता है। तो ऐसा टेक्स्ट जो किसी और टेक्स्ट के लिए एक रेफरेंस हो, उसको हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं जिसके अंदर मैंने किसी वेबसाइट का हवाला देना है, तो उस वेबसाइट का जब मैं एड्रेस लिखूंगा, वो एड्रेस लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट। तो उस एड्रेस का जो वहां पर वैल्यू होगी, वो एड्रेस असल में लिंक कर रहा होगा उस वेबसाइट के साथ। तो अगर मैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस हाइपर टेक्स्ट के ऊपर एक माउस की क्लिक करता हूं, तो वो हाइपर टेक्स्ट मुझे डायरेक्टली उस वेबसाइट तक ले जाएगा जिसका वो एड्रेस है। सिमिलर यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सपेंड होता है हाइपर मीडिया पे। यहां पर सिर्फ हम टेक्स्ट की बात करते हैं, लेकिन यहां पर मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके अंदर ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट जो है या हाइपरलिंक्स शामिल हो सकते हैं, जिन पर क्लिक करने से वो डिवाइस के अंदर या किसी दूसरी डिवाइस के मीडिया तक हमें ले जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया असल में एक लिंक है, एक डोरवे है किसी दूसरी ऑडियो या टेक्स्ट फाइल के लिए। फर्दर आगे मूव करते हैं तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म या दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमें इंटरनेट यूज करते हुए देखने को मिलती है वो है वेब पेज।
ये एक ऐसा पेज या ऐसा प्रीफेस है जो इंटरनेट को इस्तेमाल करते वक्त हमें देखना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट है या कोई रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो सूटेबल हो किसके लिए? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। तो मतलब ये हुआ कि अगर वर्ल्ड वाइड वेब पर हम कोई चीज प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कोई चीज अपलोड करना चाह रहे हैं, तो उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, उसका एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है जिसके अंदर डालकर हम उस चीज को वर्ल्ड वाइड वेब पर अपलोड कर सकते हैं। उस मॉड्यूल का या उस स्पेसिफिक वे का नाम ही वेब पेज है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें इस पे इंटरनेट पे हमें नजर आती हैं वो सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज होती हैं। हम जब भी किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो वो असल में वेब पेज होता है जहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। अब उसके अंदर होता क्या क्या है, वो नेविगेट करवा सकती है किसी दूसरे पेज की तरफ भी, और उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन भी होती हैं। और ये किस फॉर्मेट में होती हैं? HTML या XHTML, ये दो फॉर्मेट हैं जिन फॉर्मेट में रहते हुए हम वेब पेज को डिजाइन करते हैं। इसके अलावा इसका एक एड्रेस, यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या इन शॉर्ट URL भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल www.google.com, ये एक स्पेसिफिक एड्रेस, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इसको हम URL कहते हैं। हर वेबसाइट का नाम, हर वेबसाइट का एड्रेस असल में उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है जो उसे वर्ल्ड वाइड वेब पर लोकेट करने के लिए जरूरी है। और इसके ऊपर क्या हो सकता है? कोई टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, ऑडियो, वीडियो और बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हो सकते हैं जो दूसरे पेजेस पर ले जाए। फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज को गूगल करते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर गूगल करते हैं, तो जो पहला वेब पेज गूगल का खुलेगा उस पर वो सारे लिंक्स होंगे जो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तक हमें ले जाएंगे। तो एक वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो भी हो सकते हैं और किसी दूसरे पेज पर जाने के लिए रास्ते भी हो सकते हैं। फर्दर हम मूव करते हैं तो उसके बाद जो अगली टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिलती है वो हमारे पास है वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर आप यूं कह सकते हैं ऐसी गाड़ी है जिस पर बैठकर आप इंटरनेट की दुनिया की सैर कर सकते हैं। वेब ब्राउजर एक गेटवे है इंटरनेट की तरफ जाने का, एक दरवाजा है, एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम इंटरनेट को सर्फ कर सकते हैं। ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। और इसका स्पेसिफिक टास्क क्या है? प्रेजेंट करना, ट्रैवर्सिंग करना उन रिसोर्सेज को जो वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल रिसोर्सेज को, मीडिया को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? वो वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर, जो पहला वेब ब्राउजर था जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हुआ था, उसको लिखा था टॉम बर्नर्स-ली ने 1990 में, जिसका नाम मोज़ेक था। ये वो पहला वेब ब्राउजर था जो कमर्शियली लिखा गया था बाकी दुनिया के लिए, लोगों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। और उसके जो डेवलप था वो 1999 में हुआ था मार्क एंडरसन की वजह से। और ये वेब ब्राउजर के प्रोग्राम की बेस पर ही आज के जो लेटेस्ट वेब ब्राउजर हैं वो काम करते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है। ये सभी वेब ब्राउजर की एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फेमस एप्लीकेशंस की या वेबसाइट्स की जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सारे भी एक्चुअली वेब पेजेस ही हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे गूगल है, यूट्यूब, फेसबुक, याहू, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक। अब हम बारी बारी वन बाय वन इनको देखते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गूगल और यूट्यूब की। ये दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल हैं। गूगल की बात करें तो ये 1998 में इसको जो फाउंड किया था वो सर्जी बैरन और लैरी पेज ने किया था, और इनका जो हेड ऑफिस है वो यूएसए में है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो ज़्यादातर सक्सेसफुल बड़ी इंटरनेट कंपनीज हैं वो सारी की सारी यूएस बेस्ड हैं। तो इनका जो करंट सीईओ है वो सुंदर पिचाई है और इसकी जो नेटवर्थ है वो $2 ट्रिलियन है।
इस तरह YouTube की बात करें तो ये 2005 में एक वीडियो शेयरिंग कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई थी और इसके जो फाउंडर्स हैं उनमें चैड हार्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम शामिल है। इनका हेड ऑफिस भी कैलिफोर्निया यूएसए में है और इनका जो लेटेस्ट सीईओ है वो नील मोहन है और इनकी जो नेटवर्थ है वो $455 बिलियन है। फर्दर हम मूव करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो अगली फेमस वेबसाइट्स अवेलेबल हैं वो फेसबुक है। फेसबुक एक सबसे फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी दुनिया से लोग अपने अकाउंट्स के जरिए दूसरे लोगों से जुड़ते हैं। ये 2004 में मार्क ज़करबर्ग ने, जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने इसको बनाया था। इनका भी हेड ऑफिस कैलिफोर्निया यूएसए में है और इनके इस वक्त सीईओ इनके फाउंडर मार्क ज़करबर्ग ही हैं और इस वक्त इनकी नेटवर्थ जो है वो $1.5 ट्रिलियन है। उसके बाद याहू एक बहुत ही फेमस ईमेल कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई थी जो 90s और अर्ली 20s में बहुत फेमस थी, बट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट जो कंपनीज के आने के बाद इनकी मकबूलियत में थोड़ी सी कमी आई है। इनके जो फाउंडर हैं वो जेरी योंग और डेविड फिलो हैं और इनका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है और इस वक्त इनके जो सीईओ हैं वो जिम लेंजोन है। फर्दर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंपनीज हैं वो ट्विटर है जो अब बदलकर एक्स के नाम से इंटरनेट पर अवेलेबल है। इसको 2006 में जैक डोर्सी, नोहा ग्लास, बिल स्टोन और इवन विलियम्स ने मिलकर बनाया था और इसका हेड ऑफिस सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में है और 2022 में फेमस बिजनेस टाइकॉन एलोन मस्क ने इसको खरीद कर इसका जो नाम था वो एक्स कर दिया है और इस वक्त इनका जो सीईओ है वो लिंडा यासरीनो है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फेमस वेबसाइट है लिंक्डइन है। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोफेशनल लोग अपने काम और अपने बिजनेस की ज़रूरत के मुताबिक लोगों को हायर करते हैं और उनसे जुड़ते हैं। ये 2003 में रीड हॉफमैन और एरिक ले ने इसको बनाया था। इनका हेड ऑफिस जो वो कैलिफोर्निया यूएसए में है और इस वक्त इनके जो सीईओ हैं वो रियान रोजलेंस्की हैं और इस वक्त इनकी नेटवर्थ जो है वो $26 बिलियन की है। फर्दर मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट दो बहुत ही फेमस सोशल मीडिया ऐप्स हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप जो है 2009 में जैन कॉम और रियान एस्टोन ने मिलकर बनाई थी। इनका हेड ऑफिस इस वक्त कैलिफोर्निया यूएसए में है और इनके इस वक्त जो सीईओ हैं वो जैन कूम है और इनकी नेटवर्थ $98.56 बिलियन है। उसके बाद जो दूसरी मोस्ट फेमस सोशल मीडिया ऐप है इंस्टाग्राम है जिसको 2010 में केवन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर ने बनाया था। ये भी यूएस बेस्ड कंपनी है और इस वक्त इनके जो सीईओ हैं वो एडम मोजरी हैं और इस वक्त इनकी नेटवर्थ जो है वो $70.4 बिलियन है। फर्दर अगर हम मूव करें तो हमारे पास अगेन दो बहुत ही फेमस सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो इस वक्त बहुत पॉपुलर हैं स्पेशली यंग जनरेशन के अंदर, स्नैपचैट और टिकटॉक। और स्नैपचैट जो है 2011 में इवान स्पीगल और बॉबी मर्फी ने इसको बनाया था और ये भी एक यूएस बेस्ड कंपनी है और इस वक्त इनके जो सीईओ हैं वो इवान स्पीगल हैं और इनकी नेटवर्थ जो है वो 17.83 बिलियन है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट टिकटॉक जो है वो 2016 में बीटा डेंस ने इसको बनाया था। ये एक वीडियो शेयरिंग ऐप है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल है और इनका जो हेड ऑफिस है वो लॉस एंजलिस में और सिंगापुर दोनों में है और इस वक्त पूरी दुनिया में मोस्ट फेमस वीडियो शेयरिंग कंपनी के तौर पर जानी जाती है। इनके करंट सीईओ शू जी चू हैं और 84 बिलियन की नेटवर्थ के साथ ये इस वक्त दुनिया पर मौजूद है। ये था आज का इंटरनेट के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन। उम्मीद है इस लेक्चर ने आपकी इंफॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा किया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।